वेलकम डियर रॉकेट्स। आज हम देखने वाले हैं साकिनी दाकिनी। मूवी की शुरुआत में हमको दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी में सिलेक्ट हुई हैं, जिनमें एक का नाम दामिनी और दूसरी का नाम है शालिनी। दामिनी के पिता एक पुलिस ऑफिसर हैं और शालिनी एक कबड्डी प्लेयर है। शालिनी और दामिनी दोनों में एकेडमी की एप्लीकेशन फिल करते वक्त अनबन हो जाती है। एक्चुअली इन दोनों की जोड़ी काफी अलग है, एक एटीट्यूड की महारानी तो दूसरी बिंदास गर्ल। इसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर प्रताप सर सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अगले 14 महीने में 12 महीने तुम्हारी ट्रेनिंग होगी और 2 महीने फील्ड वर्क होगा और अब इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर 12 महीने निकालने पड़ेंगे। अब दामिनी और शालिनी को दोनों को एक दूसरे के रूम में ही 12 महीने गुजारने हैं। पहले तो दामिनी शालिनी के साथ रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि और कोई रूम खाली नहीं है तब वो शालिनी के साथ रहने के लिए मान जाती है। इस तरह इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और एक दिन जब खाना खाने का समय होता है तो शालिनी दामिनी का चिकन ये कहकर ले लेती है कि शायद बनाने वाले ने इस चिकन में अपना पसीना मिला लिया होगा, इसलिए इतना लजीज लग रहा है। दरअसल दामिनी एक बहुत ही हाइजीनिक लड़की है, जबकि शालिनी बहुत ही भुक्कड़ और खाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसी बीच एक रात को हमको पता चलता है कि दामिनी ने वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया है, जो कि अप्रूव भी हो चुका है। इस तरह सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तभी एक दिन सुबह अलार्म बजता है। दामिनी शालिनी को कहती है कि अलार्म मेरी वजह से बजा, तुम सो जाओ। दामिनी खुद ग्राउंड पर चली जाती है और शालिनी ग्राउंड पर जाने के लिए 1 मिनट लेट हो जाती है, इसलिए प्रताप सर शालिनी को 1 मिनट तक ग्राउंड के बाहर खड़े रहने को कहते हैं और उस 1 मिनट में शालिनी को ढेर सारी चींटियां काट जाती है। इसीलिए डायरेक्टर शालिनी को उस 1 मिनट की अहमियत समझाते हैं और कहते हैं कि ध्यान रखना आइंदा ऐसी गलती मत करो। जिसके बाद सबकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के दौरान शालिनी और दामिनी दोनों एक दूसरे के लिए ढेर सारी परेशानियां और मुसीबतें तैयार करती है, जिस वजह से दोनों का परफॉर्मेंस बाकियों के मुकाबले बहुत खराब हो जाता है। अब एक दिन दामिनी शालिनी का सभी फास्ट फूड वहाँ के वार्डन को दिखाती है और वार्डन शालिनी को वार्न करती है कि इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी एकेडमी में बाहर का खाना अलाउड नहीं होता। और वो कहती है कि अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं डायरेक्टर प्रताप सर को इसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। इस तरह दोनों में फिर से अनबन शुरू हो जाती है। अब अचानक एक दिन शालिनी दामिनी का लैपटॉप ही तोड़ देती है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर प्रताप सर आ जाते हैं, जो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उनको अगले 1 महीने तक डाइनिंग रूम साफ करने की सजा देते हैं। अगले दिन इनको एक टास्क दिया जाता है, जिसके अनुसार उनको 1 घंटे के अंदर जंगल को पार करके दूसरे छोर तक पहुंचना है। टास्क शुरू होता है, सभी एक दूसरे के आगे निकलने की कोशिश करते हैं। इसी बीच दामिनी का पैर एक पेड़ में फंस जाता है, जिस वजह से दामिनी के पैर में मोच भी आती है और देखते देखते दामिनी के पास से बाकी सभी गुजरने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। तभी सबसे आखिरी में शालिनी वहां पर आती है। तब दामिनी शालिनी से मदद मांगती है और शालिनी भी दामिनी की मदद कर ही देती है, लेकिन दामिनी की मदद करने की वजह से वो दोनों 10 मिनट लेट हो जाती है, जिस वजह से प्रताप सर उन पर गुस्सा होते हैं। लेकिन तभी दामिनी प्रताप सर को बताती है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ है सर, मेरे पैर में मोच आ गई थी और शालिनी ने मेरी मदद की, इसलिए वो लेट हो गई। आपको जो कुछ भी सजा देनी है आप मुझे दे दीजिए। अब इनकी ये सभी बातें सुनकर प्रताप सर तो उन दोनों से बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और बाकी सबको फिर से एक बार दौड़ लगाने की सजा देते हैं। अब शालिनी और दामिनी दोनों की दुश्मनी धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगती है और उन दोनों का परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा होने लगता है। इसी बीच पता चलता है कि एक पब में मशहूर एक्टर आने वाला है, जिसको देखने के लिए वो चली जाती है। वहाँ पर ढेर सारी शराब पीती हैं और जमकर डांस भी करती हैं। अब उन दोनों को जाने के लिए लेट हो रहा होता है, इसलिए वो उस पब से निकल जाती हैं और रास्ते में दामिनी शालिनी को बताती है कि वो इंटर्नशिप के लिए विदेश जाने वाली है और वहाँ पर रेंट के लिए वो जॉब करने वाली है। फिर शालिनी दामिनी से पूछती है कि तुम जॉब करने वाली हो तो क्या तुम गरीब हो? अब दामिनी शालिनी को कहती है कि नहीं, मेरे पेरेंट्स पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की। फिर शालिनी दामिनी को कहती है कि तुम्हारे पास तो फिर भी तुम्हारा गोल है और तुमने सोच के रखा हुआ है, लेकिन यार मेरा तो कोई गोल ही नहीं है और ना ही मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। अब उन दोनों की ऐसी बातें चल रही होती है, तभी कुछ बाइकर्स रेस ड्राइविंग करते हुए आते हैं और वो बाइकर्स उन दोनों को ठोकने वाले होते हैं। तभी एक लड़की आकर उन दोनों को बचा लेती है, जिस वजह से उस लड़की को चोट भी लगती है और उस बेचारी का खाना भी नीचे गिर जाता है। फिर दामिनी और शालिनी उस लड़की से कहती है हम तुम्हें घर छोड़ देंगे, लेकिन वो लड़की कहती है नहीं, मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए दामिनी उसके लिए खाना पैक करवा के उसके साथ दे देती है। इसके बाद वो लड़की वहां से चली जाती है। दामिनी और शालिनी अभी कुछ दूर चली थी कि तभी उन्हें रास्ते पर एक चाबी गिरी हुई दिखती है और उन्हें ऐसा लगता है कि ये चाबी शायद उसी लड़की की होगी। इसलिए जब वो दोनों पीछे मुड़कर देखती हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि कुछ लोग उस लड़की को गाड़ी में किडनैप करके लेके जा रहे हैं। इसलिए वो दोनों भी अब उस गाड़ी का पीछा करने लगती है, लेकिन गाड़ी बहुत तेज होती है और वहां से निकल जाती है। अब दामिनी पुलिस हेडक्वार्टर फोन करके इसके बारे में बताती है। तभी सामने से पुलिस ऑफिसर उनसे गाड़ी का नंबर पूछता है तो वो गाड़ी का नंबर बता देती है,
लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस नंबर पर कोई भी गाड़ी रजिस्टर नहीं है और साथ ही कहता है कि मैं वहाँ पर पुलिस व्हीकल को भेजता हूँ। लेकिन वो ऑफिसर ये नहीं बताता कि वहाँ पहुँचने में कितनी देर लगेगी, इसलिए वो नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाती है। लेकिन अफसोस वहाँ पर कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता, इसलिए वो सीधे प्रताप सर को फोन लगाती है। तो प्रताप सर उन्हें वापस एकेडमी में आने के लिए कहते हैं, जिसके बाद शालिनी दामिनी से कहती है यार अब हमें करना क्या चाहिए। तो दामिनी कहती है कि जो हमें सिखाया गया है हमें उसी की तरह क्राइम स्पॉट की छानबीन करनी चाहिए। तभी पुलिस स्टेशन में प्रताप सर का कॉल आता है। वो पुलिस ऑफिसर को उन दोनों पर नजर रखने को कहता है। पुलिस ऑफिसर उन दोनों को अंदर बुलाता है, लेकिन वो दोनों पुलिस स्टेशन को बाहर से बंद करके वहां से भागी जाती है और सीधे उस क्राइम लोकेशन पर पहुंचती है। वहां पर वो सीधे जाके छानबीन करने लगती है। अब छानबीन करते समय उन्हें उस लड़की के गिरे हुए खाने की कोई थैली मिलती है, जिसे लेकर वो दोनों उस दुकान को ढूंढने निकल जाते हैं ताकि उन्हें उस दुकान से उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। और जब उस दुकान के पास वो पहुंचती हैं, वो देखते हैं कि आसपास के सभी दुकानदार उसी तरह के फूड पैकेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, सेम वैसे ही जैसे उस लड़की के पास था। दोनों कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब आगे करें क्या। तभी शालिनी उस फूड पैकेट से चटनी को टेस्ट करती है ताकि वो बाकी सभी स्टॉल से उस चटनी के टेस्ट को कंपेयर कर सके और जान सके कि आखिर उस लड़की ने किस दुकान से खाना लिया था। वाह यार, ये टेक्निक का इस्तेमाल तो शायद सीआईडी ने भी कभी नहीं किया होगा। खैर छोड़िए, टैलेंट की कमी थोड़ी ना है दुनिया में। अब वो एक एक करके सभी दुकान की चटनी टेस्ट करने लग जाती है और आखिरकार उन्हें वो स्टॉल मिल ही जाता है जहाँ से उस लड़की ने वो खाना लिया था। अब वो दुकानदार बताता है कि वो लड़की पास के एक पार्लर में काम करती है। जब दामिनी और शालिनी दोनों उस पार्लर के बाहर पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि ये कोई ब्यूटी पार्लर नहीं बल्कि मसाज पार्लर है, जहाँ पर उस तरह के गलत काम भी होते हैं। शालिनी दामिनी को अंदर जाने के लिए कहती है, लेकिन दामिनी मना कर देती है। इसलिए वो दोनों एक गेम खेलकर अंदर कौन जाएगा ये डिसाइड करते हैं और फाइनली दामिनी को ही अंदर जाना पड़ता है। अब दामिनी अंदर उस लड़की के बारे में छानबीन कर रही होती है और बाहर भूखकर शालिनी खाना खाने में लगी हुई है। दूसरी तरफ अंदर दामिनी उस लड़की का हुलिया बताकर उसके बारे में पूछताछ करती है। तो एक लड़की बताती है कि यहाँ पर तो सभी उसी तरह के कपड़े पहनती है जिस तरह के तुम बता रही हो। बाहर एक आदमी शालिनी के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं और शालिनी उस आदमी को पीटने लगती है और वो आदमी वहां से भाग ही जाता है। लेकिन शालिनी भी उसका पीछा करती है और पुलिस वालों को कहती है कि मैं उस आदमी को मारने जा रही हूँ, जिस वजह से पुलिस भी शालिनी का पीछा करने लग जाती है और उनकी पकड़म पकड़ाई शुरू। दरअसल शालिनी ने जानबूझकर उन पुलिस वालों को उसका पीछा करने के लिए मजबूर किया ताकि अंदर दामिनी उसकी पूछताछ अच्छे ढंग से कर पाए। अंदर पूछताछ के दरमियान दामिनी को पता चलता है कि उस लड़की का नाम प्रिया है और उसको उसका एड्रेस भी मिल जाता है। जैसे ही दामिनी पार्लर से बाहर आ जाती है तो उसे शालिनी मिलती है और दोनों वहां से भागकर निकल जाते हैं। अब ये दोनों प्रिया के घर पर जाती हैं। एक्चुअली प्रिया वहां पर कुछ लड़कियों के साथ रहती थी, लेकिन उस वक्त एक लड़का भी वहां पर मौजूद होता है जिसका नाम नंदू है। अब शालिनी और दामिनी जैसे ही प्रिया के बारे में नंदू से पूछताछ करने लगते हैं तो वो चकमा देकर वहां से भाग जाता है। दामिनी नंदू को ढूंढते हुए पार्किंग में आ जाती है। तभी वो दामिनी पर पीछे से चाकू से अटैक कर देता है, लेकिन दामिनी उससे बचकर सेल्फ डिफेंस की ट्रिक से उसी को मारकर नीचे गिरा देती है। अब शालिनी और दामिनी दोनों नंदू से प्रिया के बारे में पूछताछ करते हैं तो वो बताते हैं कि मैं ऐसी लड़कियों को बेच देता हूँ। फिर जब दामिनी उससे खरीदार का नाम पूछती है तो वो उस दलाल का नाम रफीक बताता है। इसी बीच प्रिया के साथ रहने वाली लड़कियां उन्हें बताती हैं कि प्रिया का इस दुनिया में कोई नहीं है और प्रिया बहुत ही अच्छी लड़की है, प्लीज दीदी आप उन्हें बचा लीजिए। अब शालिनी और दामिनी दोनों प्रिया को ढूंढने में निकल जाते हैं। फिर हमें प्रिया को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग पकड़कर एक इंजेक्शन दे रहे होते हैं। प्रिया उनसे बार बार मिन्नतें करती हैं, लेकिन उन लोगों पर उसकी फीलिंग्स का कुछ असर ही नहीं पड़ता। रास्ते में ड्राइवर दामिनी और शालिनी को बताता है कि आप जिस लोकेशन पर जा रही हैं वो लोकेशन लड़कियों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वहाँ पर कई तरह के गलत काम भी होते हैं। लेकिन शालिनी और दामिनी अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रिया को बचाने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो नंदू के फोन से ही रफीक के फोन पर कॉल करती है ताकि वो उन सब में रफीक को आइडेंटिफाई कर सके। शालिनी रफीक को कॉल करती है और फोन कट कर देती है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि रफीक कौन है। लेकिन तभी रफीक उस फोन पर कॉल बैक करता है, जिस वजह से शालिनी के पास मौजूद फोन बजने लगता है और रफीक को पता चल जाता है कि नंदू का फोन इन दोनों के पास है। फिर रफीक अपने गुंडों के साथ उन दोनों के पास जाकर उनसे पूछता है कि नंदू का फोन तुम्हारे पास कैसे आया। ये कहकर वो उनको मारने लगता है, जिसके बदले में शालिनी और दामिनी भी उन पर खूब अटैक कर देती हैं। जहां हमें देखने को मिलता है इस मूवी का सबसे बेस्ट सीन, जिसमें शालिनी और दामिनी उन सब के छक्के छुड़ा देती हैं और फिर रफीक को बंदी बनाकर अपने साथ लेके जाती है।
फिर हमें राका नाम के एक डॉन को दिखाया जाता है जो किसी शख्स को हथौड़े से पीट पीट कर मार देता है और राका वही शख्स है जिसके लिए रफीक काम करता है और राका ही इस सब रैकेट का मास्टरमाइंड है। इसके बाद शालिनी और दामिनी दोनों रफीक की मदद से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर प्रिया को रखा गया है। जब शालिनी और दामिनी उस जगह पर पहुंचती हैं तो वो देखते हैं कि उस जगह पर सिर्फ प्रिया ही नहीं उसके जैसे ढेर सारी बच्चियों को कैद करके रखा गया है। शालिनी और दामिनी उन लड़कियों को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उन्हें एक कमरे में बंद करके रखा गया है और वो उसको खोल नहीं पाती। इसी बीच वहां उनको एक लड़की मिलती है जिसे बहुत तेज बुखार होता है और उसके जिस्म से खून भी निकल रहा है। अब शालिनी और दामिनी उस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेके जाती है ताकि पुलिस के जरिए उन सब लड़कियों को छुड़ा सके। तभी वहां पर राका आ जाता है और शालिनी और दामिनी दोनों को पकड़ लेता है, लेकिन शालिनी और दामिनी दोनों वहां से भाग जाती है। तभी गुंडों को पता चल जाता है कि वो भाग रही है और गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं। राका उन दोनों को सीधे मारने का ऑर्डर दे देता है और खुद उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब दोनों उन गुंडों के हाथ लगने वाली होती हैं, तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और गुंडे उन पुलिस वालों को देखकर वहां से भाग जाते हैं। अब पुलिस दामिनी और शालिनी दोनों को पुलिस स्टेशन लेके जाती है। फिर सुबह प्रताप सर उन्हें छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। वहां से निकलने के बाद रास्ते में दामिनी और शालिनी प्रताप सर से कहती हैं कि हमें उन सारी लड़कियों की मदद करनी चाहिए जो बेचारी अभी फंसी हुई है। अब दोनों प्रताप सर को उस जगह पर लेके जाती है जहां पर उन लड़कियों को बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन अब उस जगह पर कोई भी नहीं है और ये बड़ा ही चौंकाने वाला होता है। हालांकि प्रताप सर को उन दोनों पर भरोसा है लेकिन फिर भी वो उन दोनों की सुरक्षा के लिए बड़े चिंतित होते हैं, इसलिए वो उन दोनों को और लड़कियों की मदद करने के लिए मना कर देते हैं और वापस एकेडमी चलने के लिए कहते हैं। एकेडमी आने के बाद दामिनी उस इंजेक्शन के बारे में खूब रिसर्च करती है, जो इंजेक्शन उन लड़कियों के पास मिला था वही वाला। अब रिसर्च करने के बाद दामिनी शालिनी को बताती है कि ये इंजेक्शन पीरियड्स के टाइम प्रोड्यूस होने वाले एक्स की लिमिट बढ़ाकर 20 कर देता है। फिर उन एक्स को बायोलॉजिकल लैब्स और हॉस्पिटल को बेचा जाता है ताकि IVF के जरिए बच्चे पैदा किए जा सके और ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। और अब वो धीरे धीरे इस रैकेट के खिलाफ सबूत ढूंढना शुरू कर देते हैं और उन्हें उस इंजेक्शन को खरीदने वाले हॉस्पिटल का एड्रेस भी मिल जाता है और साथ ही साथ उस गाड़ी की लोकेशन भी मिल जाती है जिस गाड़ी से उन लड़कियों को किडनैप किया जाता है। अब रात को शालिनी और दामिनी दोनों लड़कियों को छुड़ाने के लिए एकेडमी से भाग जाती है और बुर्का पहनकर उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती हैं जिस हॉस्पिटल से उन लड़कियों की बॉडी से एक्स को निकाले जाने वाला था। जिसके बाद वो उस हॉस्पिटल के पार्किंग में जाकर राका के गुंडों को बहुत मारती हैं और उनके होश ही उड़ा देती है। ये एक्शन सीन तो देखने में दोस्तों आपको काफी जबरदस्त लगेगा। फिर वो उन लड़कियों को बचाने के लिए जैसे ही लिफ्ट के ऊपर जा रही होती है तभी लिफ्ट के सामने राका आ जाता है और उन दोनों पर खूब हमला करता है। शालिनी और दामिनी दोनों मिलकर राका का कड़ा मुकाबला करती है लेकिन राका उन दोनों पर हावी हो जाता है, आखिर मर्द जो ठहरा। लेकिन फिर भी दामिनी और शालिनी हिम्मत नहीं हारती और इस फाइट के बीच राका के हाथ एक कुल्हाड़ी लग जाती है। राका उस कुल्हाड़ी से शालिनी को मारने ही वाला होता है, तभी दामिनी फ्यूज कंडक्टर को तोड़ देती है जिस वजह से फायर अलार्म शुरू हो जाता है और वहां पर पानी गिरना शुरू हो जाता है। इसी का फायदा उठाकर शालिनी राका से बच जाती है और अब शालिनी और दामिनी दोनों मिलकर राका को कुत्ते की तरह मारती है और फाइनली राका को मौत की नींद सुला देती है। वहां से वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाकर उस लड़की को बचा लेते हैं जिसका ऑपरेशन शुरू था। साथ ही वो बाकी की 30 लड़कियों को भी बचा लेते हैं जिन्हें हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए लाया गया था। लेकिन एकेडमी के रूल तोड़ने की वजह से शालिनी और दामिनी दोनों के ऊपर कमेटी इंक्वायरी बिठाई जाती है जहां कुछ पुलिस ऑफिसर उन दोनों को सस्पेंड करके उन्हें सजा देने की बात करते हैं, लेकिन प्रताप सर उन दोनों की साइड लेकर उन्हें माफ करके उनकी ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए कह देते हैं और कमेटी भी इसके लिए राजी हो जाती है। और जो शालिनी और दामिनी ने ये दिल जीतने वाला काम किया है इसके लिए सभी लड़कियां उन दोनों की जमकर तारीफ करती है और उन्हें थैंक्स कहती है। और इसी तरह के फैंटास्टिक सीन के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों दोनों बहनों ने कमाल कर दिया। आपको क्या लगता है बॉलीवुड में से कौन सी ऐसी 2 हीरोइन होंगी जो इन दोनों की जगह अच्छा रोल कर सकती है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी मजेदार मूवीज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।